मतगणना में लगा धांधली का आरोप, रिटर्निंग पदाधिकारी के कार्यशैली पर उठने लगी उंगली। रीकाउंटिंग के आवेदन के बाद भी निर्वाची पदाधिकारी ने क्यों नहीं कराई रीकाउंटिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास कॉलिंग और मैं हूं देवेंद्र दुबे। रोहतास में कल 5वां और अंतिम चरण के पैक्स चुनाव का मतगणना संपन्न हुआ। ज्यादातर पैक्स अध्यक्षों में पुराने चेहरे ही जीते और कहीं कहीं नए लोगों को भी मौका जनता ने दिया है। वहीं नासरीगंज प्रखंड के पौनी पंचायत में जीत का हार का अंतर मात्र 3 वोट रहा। हारे हुए प्रत्याशी ने रीकाउंटिंग के लिए आवेदन दिया, लेकिन निर्वाची पदाधिकारी नासरीगंज के द्वारा रीकाउंटिंग नहीं कराया गया, जिससे नाराजगी के साथ हारे हुए प्रत्याशी कामेश्वर सिंह ने रिटर्निंग अफसर पर धांधली और गड़बड़ी का आरोप लगाया है। कामेश्वर सिंह ने कहा कि कुल मतदान 1902 वोट हुआ था, लेकिन यहां सिर्फ 1898 वोट ही पाया गया। जीत और हार का अंतर मात्र 3 वोट का था। हमने निर्वाची पदाधिकारी को आवेदन देकर रीकाउंटिंग करने का आग्रह किया, लेकिन नहीं कराया गया। कामेश्वर सिंह का आरोप है कि काउंटिंग के दौरान जब काउंटिंग अंतिम दौर में था, उसी समय अचानक बिजली गुल हो जाती है और उसी दौरान गड़बड़ी की गई है। निर्वाची पदाधिकारी के कार्यशैली पर कामेश्वर सिंह ने उंगली उठाया और कहा कि मैं इसके लिए आगे जाऊंगा और या तो फिर से इलेक्शन कराया जाए या फिर से रीकाउंटिंग कराया जाए। आप देखते रहिए रोहतास कॉलिंग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या नाम है आपका और क्या समस्या है? हमारा नाम कामेश्वर सिंह है। मेरा घर पौनी है, पौनी पंचायत में पड़ता है। पैक्स का चुनाव था 3 तारीख को। आज 4 तारीख को वोटिंग हुआ, 4 तारीख को गिनती है। लेकिन जो कल वोटिंग हुआ था उसमें 1902 मत का वोटिंग हुआ था, यानी 1902 मत पड़ा था। लेकिन आज काउंटिंग जब हुआ तो काउंटिंग में 1898 मत प्राप्त हुआ और 5 या 4 मत कहाँ चला गया, निर्वाचन पदाधिकारी क्या कर दिए, गणना कर्मी क्या कर दिए, उससे कोई पता होता नहीं हुआ। मात्र 3 वोट से मुझे जानबूझकर हरा दिया गया। चुनाव घोषित कर दिया गया। चुनाव घोषित करने के पहले मैं एप्लीकेशन दिया रीकाउंटिंग के लिए, लेकिन निर्वाचन पदाधिकारी ने बोले कि ठीक है रीकाउंटिंग होगा, आप लास्टी रहिए। हम 5 मिनट वहाँ खा रहे, लेकिन 5 मिनट के बाद ही तुरंत अनाउंस कर दिया गया कि फलाना आदमी 3 वोट से जीत गए और कामेश्वर सिंह 3 वोट से हार गए और नीरज बाबू 3 वोट से जीत गए। लेकिन ये बताइए, रीकाउंटिंग का नियम है कि 1 से संतुष्टि नहीं होता है तो 2 बार होता है, 2 बार से नहीं संतुष्टि होता है तो 3 बार होता है। लेकिन निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मुझे डांट कर खदेड़ कर भगा दिया गया और रीकाउंटिंग नहीं कराया गया। इसमें और अगर आप कम वोट से अंतराल से हारते हैं तो रीकाउंटिंग का प्रावधान है। आपने वीडियो सर से बात नहीं की, कम से कम रीकाउंटिंग करा करके आवेदन नहीं दिया कि हमको संतुष्ट कराइए? हमने रीकाउंटिंग के लिए आवेदन दिए हैं वीडियो साहब के पास। वीडियो साहब बोले कि ठहर जाइए, 10-20 मिनट वेट कीजिए, 10-20 मिनट के बाद रीकाउंटिंग कराया जाएगा। लेकिन रीकाउंटिंग नहीं हुआ और उल्टी निर्वाचित घोषित कर दिया 3 वोट से। इस संबंध में अन्य अधिकारी एसडीएम हो या डीएम हो, इस संबंध में बातें हुई आपकी? हम बात नहीं किए हैं, लेकिन हमारे समर्थक लोग बात किए हैं। डीएम साहब ने मोबाइल नहीं उठाए हैं, रिसीव नहीं किए हैं। इसके बाद डीडीसी से भी बात हुई है। डीडीसी बोले हैं कि ठीक है, इस पर समझा जाएगा। अब आप क्या करेंगे? अब तो रिकाउंटिंग भी नहीं हो रहा है, समय गुजरता जा रहा है, कहाँ जाएंगे आप?
अब लोग जाएंगे बड़ा अधिकारी के पास। जब हम कहाँ जाएंगे आप ही बताइए। जब वो कानून के रखवाले ही नाजायज ढंग से घोषित कर रहे हैं तो किस कानून पर विश्वास है? ये भी एक कानून का बड़ा एथिया है। अब हम किसको विश्वास करें? अधिकारियों से क्या मांगे हैं आपकी? हम अधिकारी से यही मांग करते हैं कि फिर से रिकाउंटिंग कराया जाए और नहीं तो फिर से री इलेक्शन कराया जाए। लाइन दिया गया था जब काउंटिंग में 5 वोट जब गायब हुआ उसी समय लाइन भी काट दिया गया। लाइन काटा और उसी समय 3-4 वोट हमारा कम हो गया। कब कटता था लाइन? लाइन अंतिम चरण में जब 95 गिरा गया था और उसी समय 3 वोट उसमें हटा दिया गया। लाइन कटा था? हाँ लाइन कटा था, लाइन कटा फिर लाइन आया। लाइन कटा तो उसमें अंधेरा था? हाँ अंधेरा था। हाँ फिर 2 मिनट के बाद लाइन आया तो जब गणना हुआ टोटल तो उसमें 3 मत गायब था। हमने आवेदन दिया है लेकिन आवेदन पर कोई विचार नहीं किया गया। क्या नाम है? हमारा कमेश्वर कुमार सिंह नाम हुआ। मैं पूर्व में अध्यक्ष भी था।